Hello friends, how are you? So today we are going to discuss about trigonometric ratios for specific angles. विशिष्ट एंगल्स के लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने वाले हैं. दैट मींस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं. इसमें सबसे मेन आपका क्या है? साइन, कॉस, टैन. और उसमें भी सबसे मेन क्या है आपका? साइन. ओके, तो बहुत ही ट्रिकी मेथड से बताया जाएगा जिससे आपको स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रहेंगे. ठीक है, तो कैसे है देखिए. पहले वैल्यू कैसे आती है, एक शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास कि भाई 0/4 यहां पे लेना है, 1/4 यहां, 2/4 यहां, 3/4 यहां, 4/4 यहां. ये जो वैल्यू देगा किसका देगा? वो साइन का देगा. तो 0.4 यानी 0, 0.4 यानी 0 और रूट में 0 यानी क्या होता है? 0 वैल्यू आता है. यानी साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई. 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2. क्लियर है? 1/2 इसकी वैल्यू आ गई. ये 2 1 जा 2 कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 ही रहेगा. 3 अपना अंदर ही रहने वाला है, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया. समझ में आया? 4 4 सा 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1. तो ये जो आया है वो किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू. यानी साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/√3/2, साइन 90 1. अगर आपको कॉस का लिखना होगा तो ये जो है ना जस्ट अपोजिट कर दीजिए. यानी 1 है ना, तो ये 1 आ जाएगा, √3/2. ठीक है, क्या हो जाएगा? √3/2. ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0. यानी cos थीटा क्या होगा? जस्ट अपोजिट. ठीक है, जस्ट अपोजिट हमने कर दिया, cos थीटा की वैल्यू आ गई. tan का कैसे आएगा? sin अपॉन cos. क्यों? क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये भी आपका स्पेशल फॉर्मूला है. और cot क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो हमें tan का निकालना है तो sin अपॉन cos करना पड़ेगा. तो 0/1 यानी क्या होता है? 0. दिस अपॉन दिस, तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3. सेम अपॉन सेम, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो क्या आ जाएगा? 1. यहाँ पे 2 2 कटेगा तो √3/1 यानी √3. और 1/0, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड. यानी इनफाइनाइट हमने अभी लिख दिया है. इनफाइनाइट लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? अनडिफाइंड. ठीक है, कॉसेक क्या होगा? ये 3 आपका मेन है, सबसे मुख्य आपका यही, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से. ये तीनों अगर आपको याद है किसी भी तरीके से तो बाकी 3 यानी कॉसेक, सेक और कॉट का आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. मुझे भी जैसे 3 ही याद है, 3 ऑटोमेटिक इधर उधर करके निकाल लिया जाता है. लेकिन अगर आपको पूरा ही याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट 3 अगर याद है तो आप बाकी आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो. जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा? कॉसेक 0 का हो जाएगा 0 मतलब 0/1. तो कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा? 1/0 यानी अनडिफाइंड. ठीक है, ऐसा. साइन 30 1/2 है, साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 2/1 यानी 2. √2/1 यानी √2, और √3/2 यानी 2/√3. और 1 का अपोजिट क्या होता है? 1. सीधी सी बात है. सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा. 1 का उल्टा क्या होता है? 1. √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 है ना. 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड. इधर कॉट का निकालना होगा तो 10 का अपोजिट 0 का उल्टा अनडिफाइंड. ठीक है, 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनडिफाइंड का क्या होता है? 0. तो ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर दिया. अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आसानी से देख सकते हो, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा. तो ये पूरा पूरा क्या था? ट्रिक था. बट एग्जाम के लिए आपको तुरंत याद होना चाहिए. जैसे मैंने पूछा tan 60 की वैल्यू, तो आपको दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि भाई tan 60 क्या होता है? √3 होता है. इस तरह से, यानी ये ट्रिक है. ट्रिक भी आना चाहिए प्लस आपको तुरंत याद भी होना चाहिए. मतलब एग्जाम में अगर आ जाए तो क्वेश्चन सोचना ना पड़े, टेबल हमें बनाना ना पड़े कि टेबल बनाओ तो फिर आंसर आए तब जाके क्वेश्चन करूँ, सोल्यूशन करूँ. ऐसा नहीं, आपको पूरा पूरा तुरंत याद होना ही चाहिए. साथ में ट्रिक की भी जरूरत है ना. तो ये क्या था आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द स्पेसिफिक एंगल्स, दैट मींस 0, 30, 45, 60 एंड 90. ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग इसके बारे में। मैं एनसीईआरटी बुक 10th का लेता हूं सॉल्यूशन के लिए यूज, है ना, सॉल्यूशन के लिए यूज करता हूं मैं इसका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास है 8.2 का। क्वेश्चन हमारे पास है 8.2। एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास है, जिसका पहला ही सम है। ध्यान से देखिएगा, 8.2 में पहले का पहला है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर 1 है हमारे पास sin 60, ठीक है, इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो कैसे पता होगा, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आपको टेबल से वैल्यू पुट अप करना। अभी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू देख कर लिख सकते हो। तो sin 60 क्या होता है, √3/2। cos 30 क्या होता है, सेम, cos 30 होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2। अब क्या होगा, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/1 अभी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर को एज इट इज ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 1 4, 4/4 यानी क्या होता है 1। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, फाइंड आउट कर ली। ओके, तो इस वजह से इसमें क्या आपको आया है, बोलिए। यहाँ पे क्या करना, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और कुछ भी नहीं करना होता। बशर्ते आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये इजिली हो जाएगा, बाकी कोई और कोई कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए तो दूसरा करते हैं हम लोग। इसका सेकंड सम है, पहले का ही सेकंड है हमारे पास कि भाई 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ओके, 45 स्क्वायर है सारा सारा। अभी देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो स्क्वायर लिख देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब देखिए क्या होगा, क्या होने वाले, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 माइनस 3/4 कट गया। आंसर क्या बचा हमारे पास, 2। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन, बट शर्ते आपको क्या याद होना चाहिए, वही टेबल आपको याद होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, थर्ड वाला देखिए। थर्ड क्या है हमारे पास, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। अब चलिए, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। sec 30 यानी, अब आपको अगर सेक करनी है तो cos का याद होना चाहिए। cos 30 क्या होता है, cos 30 आपका होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3 साफ, प्लस cosec 30, तो sin 30 का होता है 1/2, तो cosec 30 का क्या हो जाएगा 2/1 ऐसा, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे, नीचे का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम, है ना। √3 क्या होगा, एलसीएम, √3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2√3। ओके, बात क्लियर है। अब क्या होगा, 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 प्लस 2√6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो रेशनलाइज करके इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, डजंट मैटर। ओके,
अब देखिए अगला सम क्या है, फर्स्ट का 4 क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन 6, 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इसमें सीधा सीधा हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेन 45 की 1, कॉसेक 60 साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3। सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। हम क्या करेंगे, ऊपर का भी एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 2√3, ऊपर कैल्शियम क्या आएगा, इस वाले कैल्शियम क्या आएगा 2√3, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2√3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4। नीचे भी सेम एज इट इज, एल्सियम होगा 2√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 तो √3 प्लस 1 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा 2√3 2√3 1 2√3, ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाला लास्ट है हमारे पास, देखिए कैसे होगा। 1 का है फिफ्थ है, ध्यान से देखिएगा, 1 का ही फिफ्थ है, यानी पहले वाले सम का ही फिफ्थ है हमारे पास। क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए कैसे होगा, पहले देखिए 5 तो 5 ही है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 को किया है स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 1/2 स्क्वायर, cos 30 √3/2 स्क्वायर। ओके हमने जो भी था कर लिया, 5 इंटू 1/4 तो 1/4 आ जाएगा, यानी 5/4 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 अपॉन √3 का स्क्वायर 3,